ये है बोया का BY-M1 लेवलर माइक्रोफोन। आज मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ बोया के इस M1 माइक्रोफोन की। तो अगर आप भी साउंड्स और माइक्रोफोन्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं और इस माइक्रोफोन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और ये रहा मेरे पास बोया M1 माइक का बॉक्स। ये मॉक जो है मैंने अब दराज.pk से ऑर्डर किया था और तकरीबन 3 दिन के अंदर मुझे ये पैकेज मेरे घर पर डिलीवर हुआ है। और दराज की पैकिंग कुछ इसी किस्म की होती है। चलिए अब इस पैक को ओपन करके देख लेते हैं। पैक को खोलने के बाद देखते हैं तो हमें एज़ यूजुअल दराज की कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती हैं। अब इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। इसके अलावा जो अंदर से पैक निकल कर आता है बोया का, वो बिल्कुल इस तरह है। अब ये बोया का बिल्कुल स्टैंडर्ड पैक है। अगर आप कहीं से भी मंगवाएं तो इसी पैकेजिंग में आता है। अच्छी बात तो ये है कि दराज ने इस मरतबा काफ़ी अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर इस बॉक्स को बंद किया है। चलिए अब इस बॉक्स को भी ओपन करके देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं बॉक्स निकल कर आता है और बॉक्स जो है ये इसका स्टैंडर्ड बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर इसकी तकरीबन सारी मेजर इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। चलिए अब इस बॉक्स को भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। बॉक्स रोल करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास निकल कर आता है बोया M1 माइक का ब्लैक कलर का पाउच और इस पाउच के अंदर ही आएगा सारा माउस। इसके अलावा हमारे पास इसके पेपर वर्क इसका मिल जाता है जिसके अंदर इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस और इसकी यूज़र मैनुअल भी हमें इसके साथ एक्स्ट्रा मिलती है जिसके अंदर इसके तमाम यूजेज के प्रोसीजर सब कुछ चीज़ें इसकी मिल जाएंगी। इस पाउच को यहाँ से देखते हैं। पाउच जो है काफ़ी अच्छा मटेरियल का है और पाउच के अंदर से हम निकालते हैं अपने इस बोया M1 माइक को। बोया का क्लिप हमारे पास सबसे पहले निकल कर आता है जो कि हमारे कॉलर में आसानी से लग पाएगा। इसके अलावा इसकी फोम विंड स्क्रीन और एक अडोप्टर 3.5 जैक टू 6.3 जैक का, साथ में LR44 की एक बैटरी भी है। अब माइक को उठाकर देख लेते हैं। माइक जो है हमारे पास जो इसकी मटेरियल की क्वालिटी है, इसकी जो ये तार की मटेरियल क्वालिटी प्लास्टिक की है लेकिन इतनी कोई अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, मगर 1800 रुपये के अंदर ये काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका ये कंडेंसर बॉक्स भी लगा हुआ है। स्मार्टफोन और कैमरा के बीच में स्विचिंग का बटन, यहाँ से हम इसको खोल के देख लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर इसके बे के अंदर इसका सेल लगेगा और सेल लगने के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर पाएगा। अब ये माइक जो है ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप बोल रहे हो ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा और आपकी नॉइस कैंसिलेशन करेगा। अब आगे मैं आपको इसके टेस्ट भी बताऊँगा। माइक के ऊपर इस टाइम के ऊपर मैं लगा लेता हूँ इसकी फोम विंड स्क्रीन। इस फोम का ये फ़ायदा होता है कि जब आप किसी हवा में बोल रहे हो तो हवा की जो वॉइस होती है वो माइक के अंदर नहीं आती। अब देखने के अंदर यहाँ माइक्रोफोन्स की तरह ही है लेकिन इस माइक्रोफोन की एक प्रोस के अंदर भी ये बात आती है और कॉन्स के अंदर भी ये बात आती है कि 6 मीटर की इसकी ये वायर की लेंथ है। लेकिन अगर आपको कभी लेंथ नहीं चाहिए तो ये 6 मीटर की लेंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा और एनॉइंग साबित हो सकती है। और अगर आपको 6 मीटर की लेंथ चाहिए तो तब ये आपके लिए एक प्रो है। अब 6 मीटर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक आप जाके इसके ऊपर अपने माइक से या स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडियो के अंदर या अपने रूम के अंदर कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 6 मीटर की लेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं बोया के जो ये पैक आता है इसके ऊपर बोया की एक अपनी सील लगी होती है और आपको ये सील हटाएं जब इस तरह तो इसके नीचे से एक कोड निकल कर आता है जिससे आपको पता चलता है कि ये बोया का ओरिजिनल माइक है कि नहीं। अब ये मैंने दराज.pk से ऑर्डर किया है और मैं इसकी अब सील जो है यहाँ से हटा रहा हूँ। कोड और बोया का लोगो नज़र आ जाएगा। अगर ये इस तरह हो तो इसका मतलब ये ओरिजिनल आपको मिला है। अगर ये आपको ओरिजिनल ना मिला हो, क्योंकि इसकी कॉपीज़ भी मार्केट में आपको मिलती हैं, लेकिन इस सील से आपको पता चलता है कि ये माइक ओरिजिनल है कि नहीं। अब मैं इस माइक की डिफरेंट टेस्ट करना चाहूँगा। अब आपको डिफरेंट वॉइसेस के अंदर आपको आवाज़ें आएंगी और आपको पता चलेगा इसकी माइक की क्वालिटी किस तरीके से है। यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे मैंने जो है अपना माइक चेंज कर लिया है। ये जो माइक है मेरा 400 रुपीज़ का मैंने नॉर्मल मार्केट से ख़रीदा था और ये वॉइस जो अब आपको मेरे आम माइक्रोफोन के ऊपर ये भी वॉइस जो है आपको मेरे आम माइक्रोफोन के ऊपर ना आ रही होगी। स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं कि बोया का M1 माइक का जो कंडेंसर है, इसके अलावा इसकी जो ये वायर की क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है और तकरीबन तमाम डिवाइसेस के साथ आपका ये माइक्रोफोन कनेक्ट हो सकता है जिसमें आपका स्मार्टफोन, आपके कैमकॉर्डर्स, आपके DSLR, GoPros कैमरास और इवन आपके लैपटॉप या PC के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अब मैं इसको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और आपको वॉइस पता चल रही होगी
ये वॉइस जो है एक सिंपल से आम से 400 रुपीज़ के माइक्रोफोन की आवाज़ है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा, ये मेरे कैमरे का इंटरनल माइक है। जिस कैमरे के ऊपर ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी ये इंटरनल रिकॉर्डिंग है, उसका इंटरनल माइक है। चलिए अब मैं यहाँ से अब अपने इस बोया के M1 माइक को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके लैपटॉप या पीसी के साथ भी इजीली कनेक्ट हो जाता है ये माइक जो है। ये इसकी प्रॉन्स में ये बात आती है कि ये माइक जो है आपके तकरीबन तमाम डिवाइसेस के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है और उन तमाम डिवाइसेस के साथ आप जो है अपने इस माइक्रोफोन को यूज़ कर पाएंगे। अब ये आवाज़ जो है मेरे इस इंटरनल कैमरे की माइक्रोफोन की है, तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा वॉइसेस के अंदर। और अब जो है यहाँ पर मैंने बोया के M1 माइक को कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप के साथ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको वॉइस की क्वालिटी सुनने को मिल रही है ये अब बोया 1 माइक के ऊपर है। अब आपको वॉइस के डिफरेंस का पता चल चुका होगा कि कौन सी वॉइस जो है किस तरीके से है। ये माइक जो है नॉइज़ कैंसिलेशन करता है, सराउंडिंग की जितनी भी वॉइसेस होती हैं ये माइक उसको कैंसिल करेगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर सराउंडिंग की वॉइसेस और नॉइजेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये माइक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और अगर आप महंगा माइक्रोफोन नहीं खरीदना चाहते रोड के और सैमसंग के, जो कि 10,000 से इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 1800 रुपये की प्राइस के अंदर, इतनी कम प्राइस के अंदर इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी बहुत कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपको पाकिस्तान के अंदर रेडीली अवेलेबल भी है, आपको हर जगह से आसानी से मिल सकता है। और अगर ना मिले तो आप दराज से ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्वालिटी, इसकी वायर की लेंथ और इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। बोया क्लेम करता है जो इसका सेल है वो 700 आवर्स देता है, बहुत ज़्यादा है। तकरीबन एक यूट्यूबर के लिए 6 से 8 महीने तो आसानी से निकल जाते हैं 700 रिकॉर्डिंग टाइम के अंदर। तो 1800 रुपये के अंदर माइक की क्वालिटी, माइक की लेंथ और इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन ये बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, ये था मेरा रिव्यू बोया M1 माइक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस किस्म की मज़ीद अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।